यानी कि कल वहां से रिपोर्ट्स आ रही थी कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड कहता है बांग्लादेश को, अगर तुम लोगों को वर्ल्ड कप में चेंज नहीं हुआ वेन्यू, अगर तुम्हें वर्ल्ड कप में पुल आउट करना पड़ा तो हम भी करेंगे। चेयरमैन मोहसिन नकवी साहब ने अपनी पाकिस्तान क्रिकेट टीम को कह दिया है कि वर्ल्ड कप की तैयारियां बंद कर दो। तो क्या अब बांग्लादेश के बाद पाकिस्तान का भी इनकार T20 वर्ल्ड कप 2026 से क्या हो गए बाहर? और बांग्लादेश और पाकिस्तान की सरकारें एक दूसरे से, उनके ताल्लुकात बेहतर हो गए, उनकी 13 साल बाद वो फ्लाइट भी चल पड़ी है, वो सारी बातें मैं मानता हूं। मेरा पॉइंट ये है कि अगर आज पीसीबी ये लीक करवा रहा है कि जी ये लीक कर दो, ये लीक कर दो, ईंट से ईंट बजा देंगे, क्या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड भी अब वर्ल्ड कप में नहीं भेजेगा अपनी टीम? मैं ये जानना चाहता हूं। बांग्लादेश विवाद अभी सुलझा नहीं था, अब इस विवाद में पाकिस्तान की भी एंट्री हो गई है और पाकिस्तान ने आंख दिखाई है। फंसी आईसीसी और क्या झुक गई बीसीसीआई है कि तकरीबन 48 घंटे या उससे कम का वक्त है बांग्लादेश के पास अपने क्रिकेटिंग फ्यूचर को तय करने के लिए, अपनी कंट्री के फ्यूचर को तय करने के लिए, क्या वो इस वर्ल्ड कप में रहेंगे या नहीं रहेंगे। और लगता नहीं कि इन 48 घंटे में आईसीसी कोई अपना मत या फिर फैसला बदलने वाला है। उधर पाकिस्तान कहता है कि बेगानी शादी में हम अब्दुल्ला भी हैं और दीवाने भी हैं। यानी कि कल वहां से रिपोर्ट्स आ रही थी कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड कहता है बांग्लादेश को, अगर तुम लोगों को वर्ल्ड कप में चेंज नहीं हुआ वेन्यू, अगर तुम्हें वर्ल्ड कप में पुल आउट करना पड़ा तो हम भी करेंगे। अब मैं तो ये कहता हूं, मैंने लिख भी दिया कि भाई ये पाकिस्तान क्या वाकई में करेगा। सो एक पाकिस्तानी सज्जन थे, उन्होंने मुझे ट्वीट किया, उन्होंने कहा तेरी क्रेडिबिलिटी क्या है, ये सब तू लिख रहा है, तू होता कौन है ये लिखने वाला, तू झूठ लिख रहा है। मैंने कहा यार मैंने तो पाकिस्तान की मीडिया में वहां के जो हमारे सहाफी हैं उन्होंने लिखा है, अगर तुम ये कह रहे हो कि उनकी क्रेडिबिलिटी नहीं है तो फिर मैं कुछ कर नहीं सकता। तो अब पाकिस्तान के एक और खबर आ गई है और ये तो भाई बड़े एस्टैब्लिश सहाफियों ने लिखा है। चेयरमैन मोहसिन नकवी साहब ने अपनी पाकिस्तान क्रिकेट टीम को कह दिया है कि वर्ल्ड कप की तैयारियां बंद कर दो। उन्होंने, आपने देखा कि नहीं खबर आई, उन्होंने कहा है कि तैयारियां बंद कर दो। पर मैं हैरान था, नहीं मैं हैरान था, मैंने कहा तैयारी प्लेयर कैसे बंद करता है, प्रैक्टिस करनी बंद करेगा, पर वो तो उससे पहले वो ऑस्ट्रेलिया ने जाके वहां मैच खेलना। अरे यार आप गूगल सर्च मारो, पीसीबी ऑन वर्ल्ड कप डालो, आपको तरह तरह के वो जो है ना वहां से आते हैं। सो पाकिस्तान इस वक्त ये कहता है कि इस गली का गुंडा मैं हूं, मैं तय करूंगा और मैं बांग्लादेश और पाकिस्तान दो वोटों के बिना पे बीसीसीआई को, आईसीसी को गिरा दूंगा। अब समझने वाली बात यह भी है कि अगर उन्होंने कहा है तो उनको करना पड़ेगा। क्यों राहुल जी, क्या लगता है आपको कि बांग्लादेश की रिप्लेसमेंट तो स्कॉटलैंड की बात हो रही है, तो पाकिस्तान की भी रिप्लेसमेंट ढूंढनी पड़ेगी वर्ल्ड कप में? पाकिस्तान की रिप्लेसमेंट पता नहीं, पाकिस्तान ने अभी तक खैर कहा किसने है ये पता नहीं है। ये खबर ठीक है, रिपोर्ट्स के जरिए ये बात आ रही है। और एक एस्टैब्लिश जर्नलिस्ट अगर आप कुछ लिखेंगे, आप कहेंगे ना आपको ये बताया गया है, तो मोस्ट ऑफ द टाइम्स आपको पता है कि अंदर से ही आती है ना बातें। नहीं वो ठीक है, मैं मान गया वो बात। ये तो मैं खैर मेरा भी मानना है, क्योंकि ये मसला जो है ये ऐसा है कि ये अब क्रिकेट की बाउंड्रीज से बाहर का हो चुका है। ये पॉलिटिकल और नेशनल लेवल पे खेला जा रहा है ये पूरा जो है। तो वहाँ पर मोहसिन नकवी खुद एक पीसीबी के चेयरमैन भी हैं और इंटीरियर मिनिस्टर भी हैं पाकिस्तान के। आई एम श्योर वो भी गाइड कर रहे होंगे, क्योंकि बांग्लादेश का जो भी चल रहा है वहाँ पर भी तो बोर्ड जो है वो सरकार जो उनकी इंटरिम गवर्नमेंट है उसी के डायरेक्शंस पे सब कुछ हो रहा है। तो वो उस लेवल पे बात चल रही डेफिनेटली होगी। मोहसिन नकवी, आपको याद होगा जब इंडिया ने पिछले साल अपनी सीरीज़ पोस्टपोन कर दी थी बांग्लादेश से, तब इंडिया ने ये भी कहा था कि आप एसीसी यानी एशियन क्रिकेट काउंसिल की आप जो बोर्ड मीटिंग है उसको आप हम तो नहीं अटेंड करेंगे ढाका, वहाँ से आप मूव कर दीजिए। बट मोहसिन नकवी बीइंग दी एसीसी चेयरमैन वहाँ गए, उन्होंने शो ऑफ स्ट्रेंथ और उन्होंने बड़ा हल्ला मचाया कि भाई ऐसी हॉस्पिटैलिटी हुई, इतनी अच्छी मीटिंग हुई। दैट वाज, वो बस एक नैरेटिव की एक बताना चाहते थे, एक मैसेज देना चाहते थे। बाकी पुल आउट करेंगे, कभी कभार ये भी होता है कि, और आप बोल रहे हैं क्रेडिबिलिटी, ठीक है जो होंगे जर्नलिस्ट, बट कभी कभार वो तो खबर लिख रहे हैं यार। मैं तो बात ही तो रख रहा हूँ, मीडिया तो मैंने ये थोड़ी कह दिया, मैंने साइन थोड़ी कर दिया, मैं कह रहा हूं मैं तो खुद पढ़ रहा हूं और भाई नामी जो जर्नलिस्ट है उनसे ही पढ़ रहा हूं। मैं तो खुद इसको मैं कॉमिक मानता हूं, मैं इसको कॉमेडी से ज्यादा नहीं मानता। मैं भी मानता हूं कि मोहसिन नकवी ने वो शो ऑफ स्ट्रेंथ कह लो या जो मर्जी कह लो, और बांग्लादेश और पाकिस्तान की सरकारें
एक दूसरे से उनके ताल्लुकात बेहतर हो गए, उनकी 13 साल बाद वो फ्लाइट भी चल पड़ी है, वो सारी बातें मैं मानता हूं। मेरा पॉइंट ये है कि अगर आज पीसीबी ये लीक करवा रहा है कि जी ये लीक कर दो, ये लीक कर दो, ईंट से ईंट बजा देंगे, क्या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड भी अब वर्ल्ड कप में नहीं भेजेगा अपनी टीम? मैं ये जानना चाहता हूं। क्यों नहीं भेजेगा? उनका क्या लेना देना है? तो वैसे ही डीसी बनने की कोशिश कर रहे हैं। नेता बनने वाली वही बोल रहा हूँ, गवर्नमेंट लेवल पे वो अपना सर खबर तो ये भी आई थी कि बांग्लादेश को बोला गया आप यहाँ आ जाइए खेलने, मतलब पाकिस्तान खुद तो जाएगा श्रीलंका, को होस्ट श्रीलंका है, वहां पर उन्होंने कह दिया कि आप हम न्योता देते हैं, आप यहाँ पर आके अपने मैचेस खेल लीजिए, विच इज अगेन आप कोई प्रॉब्लम चल रही है या आग लगी हुई है उसमें आप नमक डालने का ही काम कर रहे हो। पर अगर सर इस तरह की बातें आ रही हैं, क्या आईसीसी मतलब सबने बहुत ज्यादा अंडर वैल्यू कर दिया है क्या आईसीसी को, कि कोई भी आएगा कुछ भी बोलेगा, इस तरह की बातें भी चलेंगी कि हम आईसीसी को तो किसी ने कुछ बोला नहीं है ना। हाँ, आप आर्म ट्विस्ट करने की कोशिश कर रहे हो। आईसीसी की अच्छी बात यह है कि आईसीसी ने एक चीज बोली थी डे 1 में कि भाई ऐसा है कि आपको इंडिया आना पड़ेगा वर्ल्ड कप खेलने के लिए, और फिलहाल जो हाल फिलहाल में जो हमें पता जो है सिचुएशन है वो अभी भी आईसीसी वहीं की वहीं है कि आप इंडिया आओ खेलने, नहीं आओगे तो स्कॉटलैंड तैयार है। पर सर निखिल सर आपको याद होगा जब आई थिंक आप मतलब आपसे जब इस बारे में डिस्कस हुआ था तब आपने ये कहा था कि आईसीसी हैज टू एक्ट लाइक अ न्यूट्रल बॉडी, जहां पर उनको बांग्लादेश का भी सोचना है। पर क्या अब आईसीसी ये सोच चुका है कि ठीक है हमने पाकिस्तान के लिए करा, इंडिया के लिए करा हाइब्रिड, लेकिन अब ऐसे हर कोई आएगा सो वी कांट लिसन टू एवरीबॉडी, क्या वो सोच आ गई है कि वो अपना स्टांस नहीं? आई थिंक आईसीसी ने नहीं किया था हाइब्रिड इंडिया पाकिस्तान का, बीसीसीआई और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, आईसीसी ने उसको वेट किया था। आईसीसी के बिना थोड़ी हो सकता। आईसीसी ने उसको नहीं आईसीसी ने उसको वेट किया था ना कल को, बट आईसीसी ने नहीं कहा था ये करो। अगर कल को बांग्लादेश और वर्ल्ड कप होता है इंडिया पाकिस्तान बांग्लादेश में, पाकिस्तान बांग्लादेश आपस में बात कर लें, चलो 5 मैच तुम्हें मैं और दे दूंगा, थोड़ी ऐसे। तो सिर्फ आईसीसी की बात नहीं है ना, बाकी टूर्नामेंट्स भी हैं उसमें, एशिया कप भी, ये भी मैं एशिया कप हटा रहा हूं, मैं सिर्फ आईसीसी ने वो फैसला नहीं लिया था बीसीसीआई ने और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कि आइंदा कोई भी टूर्नामेंट में हम होंगे, वेट किया तो आईसीसी। तो आईसीसी का मैं वही आपसे कह रहा हूं, कल जैसे एशिया कप ना, मैं आपको एशिया कप छोड़ दो, मैं ये कह रहा हूं कल को वर्ल्ड कप हो रहा है इंडिया पाकिस्तान बांग्लादेश में जैसे होता है, तो पाकिस्तान बांग्लादेश आपस में बात करके कह सकते हैं यार छोड़ो, तो 3 मैच ऑस्ट्रेलिया तुम्हें दिए हुए ना आईसीसी ने, हम 3 यहां रख ले, तुम वहां ले लो, ये हमने किया भाई आईसीसी। मैं आई अंडरस्टैंड, मे बी बीसीसीआई और आईसीसी उस वक्त एक ही इंसान था, तब स्टैंड ले लिया जाता अगर सर भाई एक ही इंसान भी तो वो जैसे था ना, वो क्या नहीं सर, अगर तब स्टैंड ले लिया जाता कि नहीं आप ये चाहे इंसान एक भी हो, आईसीसी का डिसीजन है भाई वो, यू हैव टू एक्सेप्ट दैट इज आईसीसी's डिसीजन। आईसीसी के कहे बिना कैसे आप हाइब्रिड हो सकता है, चाहे आपकी रिजर्वेशन है, आपकी रिजर्वेशन है, बट आईसीसी ने मोहर लगानी है। आप आईसीसी को हल्के में ले रहे हो, इसका मतलब यार आईसीसी को आप और हमने डिसाइड कर लिया, खुशी आईसीसी है भाई, हमने डिसाइड कर लिया। आईसीसी को तो हमेशा हल्के में लिया। अब ये बांग्लादेश जो कर रहा है, मेरा मानना है वो भाई आईसीसी, अगर आप आईसीसी देखो, भूल जाओ कि एक इंडियन उसके सीईओ हैं या इंडियन उसके चेयरमैन है। आईसीसी क्या है? आईसीसी तो आप ही लोग हो ना सारे, उसमें बांग्लादेश भी है, पाकिस्तान भी है। तो आईसीसी ये तो कह सकता है कि यार टूर्नामेंट आपकी लड़ाई है इंडिया से, बीसीसीआई से, तो हमें क्यों आप सफर करवा रहे हो? मैं तो इसमें ये भी कहता हूं कि आई एम सॉरी, बट जो बीसीसीआई, अगेन मैं लेट मी बी वेरी स्पेसिफिक, करंट ऑफिस बेयरर्स ऑफ बीसीसीआई, दे आर डूइंग नथिंग। और वो जो उनकी फील्डिंग हो रही है कि वो बेचारे क्या करें, होस्ट तो आईसीसी है, ऐसा कुछ नहीं है। ये घर इंडिया का है, इज्जत इंडिया की है। कल को आईसीसी ये कहते ठीक है यार इंडिया से उठा के इनके कोलंबो में मैच कर दो, तो बीसीसीआई हाथ जोड़ के मान लेगा? ये लोग वहां पे टाइयां और पैंटे पहन के सूट लगा के चले जाते हैं, कभी वो इंदौर बैठते हैं, कभी कहां बैठते हैं, मैच देखने का इन सबको बड़ा वो है, टाइयां लगा के। बीसीसीआई व्हाट आर दे डूइंग? मेरा आपसे, इनको किसने बनाया बीसीसीआई का ऑफिशियल? मैंने तो नहीं बनाया। आपस में सिलेक्शन क्या होती है? अबे तो इलेक्शन नहीं हुआ था। जो आता है यार, बना दिया, जो आता है वो बीसीसीआई को बोल के चला जाता है, जो आता है बीसीसीआई को बोल के चला जाता है। उसकी है जिसने इनको बनाया ना, किसने बनाया इनको मुझे नहीं पता एक्चुअली, क्योंकि पहले तो इलेक्शन होता था फिर चुने जाते थे, अब मुझे पता नहीं कैसे हुआ इस बार, कैसे हुआ? हम चाह रहे हैं तो आपस में डिसाइड कर लो कि चलिए वाला तू पोजीशन रख लो। अच्छा आपस में किया उन्होंने बैठ के, फिर तो गलत है जिन्होंने भी किया ये, उनकी रिस्पांसिबिलिटी सिलेक्शन है ना, इलेक्शन नहीं था तो फिर गलत है। फिर आप ऐसे कैसे अलाउ कर सकते हैं? जिसने भी बनाया ऐसे ऑफिशियल्स को, किसने बनाया वो तो नहीं पता मुझे यार। आप इतने साल से यूआर स्पोर्ट्स आपको पता होगा, मैंने सोचा कैसे बनते हैं आप बताओ। मुझे तो वो याद है कि इलेक्शन हुआ करते थे, सब अपने अपने नॉमिनेशन भरते थे, उसके बाद फिर वो कैंपेनिंग होती थी। नहीं पहले तो वो होती थी ना, भैया मेरे साथ आ जाओ, मैं ये करूंगा, यहाँ करूंगा, नहीं अरे यार तुम्हें इतने मैच दे देंगे, कैंपेनिंग होती थी, फिर आप बड़ा मजा आता था उसमें। नहीं और ये भी हुआ, एक बड़ा फेमस इलेक्शन आपको याद होगा, एक सज्जन थे वो एक कमरे में घुसे एक खेमे के साथ,
निकल के वो दूसरे वाले से आए, क्योंकि दूसरे वाला जीत गया था। हाथ भी उठाया उनका, जीत गए हैं। नहीं, तो बड़ा मजा आता था वो इलेक्शन। मैं लोगों को कहता था हमारे जनरल इलेक्शन से ज्यादा एक्साइटिंग होता था। उन इलेक्शंस में आपको याद है, मतलब इतना मुश्किल होता था बीसीसीआई इलेक्शन जीतना। शरद पवार जो लाइफ में कोई इलेक्शन नहीं हारते थे, वो बीसीसीआई इलेक्शन हार गए यार, बताओ। एक वोट से इलेक्शन होता था, बड़ा मजा आता था उस टाइम। जो भी कहो, उसको कवर करने में बड़ा मजा आता। वो हुआ ही नहीं, पता नहीं क्यों। पर सर, जो सर ने बात बोली कि बीसीसीआई क्या कर रहा है या कुछ नहीं कर रहा, मुझे ऐसा लगता है कि शायद जय शाह, जिनका बहुत बड़ा रोल बीसीसीआई में था, वो आईसीसी देख रहे हैं, लेकिन अभी भी ही इज एक्टिवली इन्वॉल्व विद बीसीसीआई। हाउ कैन ही बी? He can't be. How? I think he is. No. और तभी शायद हमारे बीसीसीआई के ऑफिस में मुझे नहीं लगता एक जयशाह है वो देख लेंगे। मुझे ऐसा लगता तो है फिर गलत है। नहीं, अगर ऐसा इनको लगता है कि जयशाह देख लेंगे, तो फिर ये लोग मैचों में मत जाया करें, उसमें भी फिर जयशाह ही चले जाया करें। इनको फिर किसने कहा है कि फर्स्ट क्लास की टिकटें लेके इधर उधर घूमो? अगर वो खुद ही कह रहे हैं हम कुछ नहीं करने के काबिल, ऐसा थोड़ी कि एक बंदा लड़ता रहेगा। करें ना, ये भी डिप्लोमेसी दिखाएं, बात करें। ये बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड से बात करें, बीसीसीआई है ना, ये उनको अच्छा बुरा जैसे भी है, स्टिक एंड कैरेट वो करें। हर चीज के लिए जयशाह के पास जाएंगे क्योंकि वो इंडिया से हैं, ये क्या बात हुई? वो राइट तो नहीं है, बट अब मतलब मुझे ऐसा लगता है। क्यों जी? बट मैं ये कह रहा हूं कि बीसीसीआई फिलहाल कैसे कुछ एक्शन, मतलब बीसीसीआई तो भी, मैं अगर बीसीसीआई के नजरिए से देखूं, वो तो कह रहे हैं भी हमारे यहाँ मैच हो रहे हैं और हम खेल रहे हैं, बांग्लादेश आ रही है। फिलहाल तो वही है ना स्टेटस, अभी तो कोई कॉल लिया नहीं गया। आई थिंक बीसीसीआई तब जगेगा जब आप, अगर, आई डोंट थिंक वो होगा, बट अगर मानो वो रेयर चांस में अनाउंसमेंट होती है कि भाई हम बांग्लादेश के मैचेस शिफ्ट कर रहे हैं, तब बीसीसीआई को खड़ा होना चाहिए ना कि आप ऐसे कैसे कर रहे हैं। अभी तो वो यही कह रहे हैं, अभी तो वो कह रहे हैं हाथ में नहीं है, अभी तो चल रहा है। नहीं, हाथ में नहीं, वो कह रहे हैं अभी क्या है, नॉर्मल टूर्नामेंट चल रहा है, बांग्लादेश ने यहाँ खेलना है और हम तैयार हैं। हमें आईसीसी ने नहीं कहा कि बांग्लादेश के मैच यहाँ नहीं हो रहे, तो हम फालतू में ही क्यों गुस्सा हो जाए, नाराज हो जाए, लड़ाइयाँ कर लें, क्या पता वो आके खेल ही लें। जिस दिन ये अगर अनाउंसमेंट हो गई कि भाई बांग्लादेश के लिए आप कोई और वेन्यू कर रहे हो, तब बीसीसीआई खड़ा होगा ना, तब बीसीसीआई, तब उनको खड़ा होना चाहिए। तब भी नहीं खड़ा होगा, तब फिर आपको सवाल उठाने चाहिए क्या। तो क्या अब बांग्लादेश के बाद पाकिस्तान का भी इनकार T20 वर्ल्ड कप 2026 से क्या हो गए बाहर? बांग्लादेश विवाद अभी सुलझा नहीं था, अब इस विवाद में पाकिस्तान की भी एंट्री हो गई है और पाकिस्तान ने आंख दिखाई है। फंसी आईसीसी और क्या झुक गई बीसीसीआई है? क्या है पूरा मामला, आपको बताते हैं। तो देखिए, बांग्लादेश विवाद में पाकिस्तान की एंट्री। जी हां, बांग्लादेश का विवाद कि हम हिंदुस्तान नहीं जाएंगे T20 वर्ल्ड कप खेलने के लिए, अब उस विवाद में हो गई है पाकिस्तान की ताजा तड़कती भड़कती हुई एंट्री। अब पाक ने आईसीसी को आंख दिखाई है। जी हां, इंटरनेशनल क्रिकेट को अब आंख दिखाने का जिसका नंबर है उसका नाम है पाकिस्तान। बांग्लादेश वाले तो पिछले लगे में 2 हफ्ते से हल्ला बोल करने में, हम नहीं खेलेंगे, तो वहीं अब पाकिस्तान भी इस मुद्दे को आगे बढ़ाकर आग में घी डाल रहा है। पाक की वर्ल्ड कप ना खेलने की धमकी, और अब पाक जो सोर्सेस से खबर सामने आई है और यह कहा जा रहा है कि पाकिस्तान ने भी अब यह मन बना लिया है कि वो अगर बांग्लादेश का विवाद नहीं सुलझता तो वो T20 वर्ल्ड कप नहीं खेलेंगे। बीसीबी ने अब पीसीबी से मांगी मदद, और खबर यह है कि बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने पाकिस्तान से मदद मांगी है। जो एक समय दुश्मन थे बांग्लादेश और पाकिस्तान, अब आज बड़े अच्छे भाई बन गए हैं और अब वो बीसीसीआई को और आईसीसी को आंख दिखा रहे हैं। बांग्लादेश विवाद नहीं सुलझा तो पाकिस्तान भी नहीं खेलेगी बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड। तो ऐसे में पाकिस्तान और बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के बीच जो बातचीत हुई है उसमें पीसीबी ने बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड से कहा कि भाई अगर आपका विवाद नहीं सुलझता और आईसीसी अगर आपकी बात नहीं मानती तो हम भी T20 वर्ल्ड कप नहीं खेलेंगे। बांग्लादेश के साथ पूरी तरह खड़ी है पाकिस्तान और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड। जी हां, पूरी तरह से फुल सपोर्ट है बांग्लादेश को, पाकिस्तान का भी और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का भी। क्योंकि देखिए ना, पाकिस्तान की बुरी आदत है कि जो भी बीसीसीआई से थोड़ा सा पंगा लेगा या बीसीसीआई से जिसकी या हिंदुस्तान से जिसकी थोड़ी सी खटपट हो जाएगी, उसमें पाकिस्तान कूद जाता है, अरे भैया हम आपके दोस्त हैं, हम आपके दोस्त हैं, हम आपके साथ खड़े हैं। तो ऐसे में बांग्लादेश और हिंदुस्तान की इस समय थोड़ी सी कह सकते तलखियां चल रही हैं। तो ऐसे में पाकिस्तान बांग्लादेश को कह रहा है हम आपके बड़े भाई हैं, लड़ो इंडिया से, हम आपके साथ खड़े हैं पूरी तरह से। पाक की T20 वर्ल्ड कप बॉयकॉट की धमकी, और अब धमकी ये दी है पाकिस्तान ने, जो सोर्सेज से खबर है कि भाई साहब वो T20 वर्ल्ड कप बॉयकॉट करने का प्लान कर रहे हैं।
पाक बांग्लादेश के बिना वर्ल्ड कप होना नामुमकिन। हालांकि मैं आपको एक चीज और ये भी बता दूं कि दो इंपॉर्टेंट टीम, दो एशियन टीम्स के बिना वर्ल्ड कप होना बहुत मुश्किल है। और अगर वो इंडिया पाकिस्तान वाला मैच नहीं होता तो ब्रॉडकास्टर्स को बहुत बड़ा नुकसान होगा। तो ऐसे में बांग्लादेश और पाकिस्तान को आपको वर्ल्ड कप में लाना होगा, इन दोनों को वर्ल्ड कप खिलाना होगा। आईसीसी की टीम अभी भी बांग्लादेश में है और आपको मैं ये बता दूं कि आईसीसी की जो टीम है बांग्लादेश गई हुई है और अभी भी बांग्लादेश में बनी हुई है। बांग्लादेश को मना रही है आईसीसी की टीम और आपको मैं बता दूं कि इस समय जो आईसीसी की टीम है वो बांग्लादेश को मना रही है, गुहार लगा रही है कि भाई T20 वर्ल्ड कप आप इंडिया में खेलो, जो शेड्यूल आपका पहले से था उसी हिसाब से इंडिया हो। बीसीबी आईसीसी की पहली मीटिंग बेनतीजा रही, मतलब जो पहली मीटिंग में कोई नतीजा नहीं निकल पाया, कोई फैसला नहीं हो पाया और उसमें भी बीसीबी ने साफ किया कि भाई हम अपने मैच इंडिया में नहीं खेलेंगे, आप एक काम करो हमारे मैच श्रीलंका में कराओ और किसी दूसरे ग्रुप से हमें एक्सचेंज कर दो। पाक की धमकी से बांग्लादेश का हौसला बढ़ेगा और ऐसे में अब जब पाकिस्तान भी बांग्लादेश के साथ आ जाएगा तो फिर बांग्लादेश का हौसला कम नहीं होगा, वो बढ़ जाएगा। वो कहेगा ठीक है भाई, एक देश और हमारे साथ खड़ा है, हम बगावत करते हैं, दो देशों को तो आईसीसी नहीं हटा पाएगी ना। तो ऐसे में ये विवाद अब बढ़ता जा रहा है और अब बांग्लादेश की तरफ और ज्यादा झुकता जा रहा है। तो ऐसे में देखिए दिक्कत वाली बात है, बांग्लादेश तो था ही, अब बांग्लादेश का बड़ा भाई पाकिस्तान भी इस मामले में आ गया है और जो खबरें हैं, सोर्सेज से खबरें हैं, उसमें यह है कि पाकिस्तान ने बांग्लादेश को साफ कहा कि अगर आपका विवाद नहीं सुलझा, आईसीसी आपकी बात नहीं मानी, आपकी शर्त नहीं मानी, तो हम भी T20 वर्ल्ड कप नहीं खेलेंगे। इस पूरे मामले पर आपका क्या कहना है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। जी हाँ दोस्तों, आपने देख लिया किस तरह भारतीय मीडिया की चीखें निकल रही हैं। पाकिस्तान का साफ इनकार, अगर बांग्लादेश को T20 वर्ल्ड कप से निकाला गया तो हम भी नहीं खेलेंगे। आज के लिए इतना ही है दोस्तों, वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर लें, दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कर लें और जो भाई दोस्त चैनल पर नहीं हो हमारे चैनल क्रिकेट फोर्ट को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर किया करें। इंशाल्लाह मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह नेगबान।